गौतम बुद्ध को तो हम सभी जानते हैं। गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध की हजारों लाखों प्रतिमाएं दिख जाएंगी जो बहुत खूबसूरत और आकर्षक होती हैं। कई प्रतिमाएं तो ऐसी हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची तक में जगह मिली हुई है। गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो उनकी प्रतिमाएं बहुत आकर्षक होती हैं। कहीं आपको उनकी साधना करने वाली प्रतिमा मिलेगी तो कहीं ध्यान करने वाली। सभी प्रतिमाएं अपने आप में अनोखी हैं। इन सभी प्रतिमाओं में एक चीज सामान्य है और वह है गौतम बुद्ध की हर प्रतिमा में नजर आने वाले उनके घुंघराले बाल। लेकिन उनके इन घुंघराले बालों के पीछे की असली कहानी अगर हम आपको बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के बालों से जुड़ी दो कहानियां हैं। गौतम बुद्ध की हर प्रतिमा में जो आप घुंघराले बाल देखते हैं वह असल में बाल हैं ही नहीं। दरअसल गौतम बुद्ध के सिर पर जो घुंघराले बालों जैसे दिखाई देते हैं वह बाल नहीं बल्कि ढेर सारे स्नेल यानी घोंघा हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से विनय पिटक ग्रंथ में बहुत सारे दिशा निर्देश लिखे हुए हैं। इन दिशा निर्देशों में लिखा हुआ है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का तन और मन दोनों ही बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। इन दिशा निर्देशों को मानते हुए बौद्ध भिक्षु अपने तन की पवित्रता के लिए अपने सिर का मुंडन करवा लेते हैं। यही सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने किया था। उन्होंने जब अपने राज्य का त्याग किया था उसी दौरान उन्होंने भी अपना मुंडन करवा लिया था। कहा जाता है एक बार गौतम बुद्ध ध्यान में मग्न थे। उस दौरान वह एक पेड़ के नीचे बैठे थे और साधना कर रहे थे। साधना करते करते वह इतने अधिक ध्यान में लीन हो गए कि उन्हें बाहर के बारे में कुछ पता नहीं रहा। बाहरी दुनिया को भूलकर वह साधना में डूब गए। जिस समय गौतम बुद्ध साधना में लीन थे उस समय मौसम गर्मी का था और सूरज ठीक गौतम बुद्ध के सिर के ऊपर था। इस दौरान भी गौतम बुद्ध कड़ी तपस्या में लगे हुए थे। इसी बीच गौतम बुद्ध के पास से एक घोंघा निकलने लगा और उसकी नज़र साधना में लीन भगवान बुद्ध पर पड़ी। गौतम बुद्ध को इस रूप में देखकर घोंघा रुक गया और वह सोचने लगा कि इतनी अधिक गर्मी में वह कैसे साधना में लीन है। घोंघे ने सोचा इनको बहुत गर्मी भी लग रही होगी। ये सब सोच विचार करने के बाद घोंघा गौतम बुद्ध के शरीर पर रेंगते हुए उनके सिर तक पहुंच गया। उसके बाद उसने अपने मन में सोचा कि अगर मैं गौतम बुद्ध के सिर पर रहूंगा तो उनको गर्मी का एहसास कम होने लगेगा। ये सोचकर वह वहीं ठहर गया। उसे देखने के बाद बाहर से घोंघे उसके पीछे पीछे गौतम बुद्ध के सिर पर चढ़ गए। इस तरह 108 घोंघे गौतम बुद्ध को गर्मी से बचाने के लिए उनके सिर पर बैठे रहे। इस तरह 108 घोंघे गौतम बुद्ध को गर्मी से बचाने के लिए उनके सिर पर बैठे रहे और इस तरह उनकी जान चली गई। कहा जाता है भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान दिलवाने में इन 108 घोंघों ने अपनी जान दे दी। अपनी अहम भूमिका के लिए इन 108 घोंघों को महत्वपूर्ण माना जाता है। स्नेल यानी कि घोंघा एक लचीले शरीर वाला जानवर है। इनमें नमी होती है। इन्हें जब भी पकड़ा जाए तो ठंडक का एहसास होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए घोंघे गौतम बुद्ध को गर्मी से बचाने के लिए उनके ऊपर बैठ गए और अपने प्राण त्याग दिए। आज गौतम बुद्ध की मूर्तियों के सिर पर जो घुंघराले बाल जैसी आकृति बनाई जाती है वह असल में घोंघे हैं। एक अन्य कहानी भी है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब गौतम बुद्ध साधना में लीन हुए तो उनके बाल बढ़ गए थे। उस दौरान जब भयंकर गर्मी आई तो गौतम बुद्ध के सिर के सारे बाल जल गए और सभी घुंघराले आकार के हो गए। जैसे कि आपने देखा होगा विश्व के कई ऐसे गर्म इलाके हैं जहां लोगों के बाल जलकर घुंघराले हो जाते हैं। अब इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी सच है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते।